खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में अगवा बराए तावान का ड्रॉप सीन, मगवी खुद ही अगवाकार निकला। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट के थाना एयरपोर्ट मोजी कुल्लवाल में 24 तारीख वक्त 8:45 जीदन अली वहाब वाल मोहम्मद अदनान अरशद उम्र 17 साल सवारी मोटरसाइकिल अपनी हमशीरा मिसमात फैजन शहजादी को गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कल्लोवार छोड़ने गया, जो वापस न आने पर नौमान अरशद ने 15 पर कॉल की। नामालूम मुल्ज़मान ने इसके भतीजे को अगवा कर लिया है और 15 लाख रुपए तावान मांग रहे हैं। 15 पर मसूल होने वाली कॉल पर SP इन्वेस्टिगेशन सियालकोट गुलाम अब्बास और DSP समड़िया सरकर रजाकार हुसैन शाह और थाना एयरपोर्ट राना गुलजार इंस्पेक्टर फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे। वाक़या की बाबत मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके तफ्तीश अमल में लाई गई। मजीद जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तमाम दोस्तों को यहाँ बुलाने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक वक़ूआ मौजिब बना कि जिसमें एक अगवा बराए तवान का इशू था। असल हालात इस हवाले से हैं कि 24 तारीख को 1:30 बजे के करीब एक कॉल मसूल होती है नुमान नामी बंदे की 15 पे कि मेरा भतीजा जिसका वालिद सऊदी अरब में होता है अली वहाब, वो अगवा हो गया है और जिन्होंने अगवा किया है वो 15 लाख तवान मांग रहे हैं कि 2 दिन के अंदर ये तवान 15 लाख दे दें, नहीं तो आपके बच्चे को सैक कर दिया जाएगा। जिस वक्त सेंसिटिव कॉल थी, मैं भी मौके पे पहुंचा, SDPO साहब भी मौके पे पहुंचे, SHO साहब एयरपोर्ट भी मौके पे पहुंचे। मुद्दई से मुलाकात हुई। जब ये तमाम चीज़ें देखी गई तो पता ये चला कि इनके जो चचा नुमान है उन्होंने फैमिली में एक ग्रुप बनाया हुआ था, फैमिली ग्रुप, जिसमें नुमान के मोबाइल नंबर से मैसेज आता है इनको कि हमने आपके बेटे अली वहाब को अगवा किया हुआ है, आप ये पैसे दे दें। अगर आपने पुलिस को भी बतलाया या किसी के नोटिस में दिया तो आपके बच्चे की लाश आपको मिलेगी। जिस वक्त वो मैसेज सेंसिटिव था, हमने भी देखा, तो सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने खामोशी से ये काम स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने एक और ग्रुप से, उसी फैमिली जो ग्रुप बना हुआ था उसमें एक और नंबर से मैसेज आने शुरू हो गए कि आप पुलिस को ना बताएं, ये होगा वो होगा, तमाम मैसेज चलना शुरू हो गए। बड़ा सेंसिटिव इशू था तो DPO साहब ने इसका सीरियस नोटिस लिया। 2 टीमें तश्कील दी गई, फौरी तौर पे उसकी FIR दर्ज हुई, मुद्दई को एतमाद में लिया गया, फैमिली को एतमाद में लेके कि असल हक़ाइक़ क्या है। तो पता ये चला कि 8:45 बजे अली वहाब अपनी बहन को छोड़ने के लिए कॉलेज जाता है, जिसके बाद ये वापस नहीं जाता और 1:30 बजे के करीब कॉल आ जाती है। जब चेक किया गया तो उन्होंने एक ATM के ज़रिए पैसे निकलवाए थे। टेक्निकली हमने वो चीज़ें चेक करनी शुरू कर दी कि बच्ची को छोड़ने के बाद ये कहाँ जाता है। तो जिस वक्त ये चेक किया गया तो एक जगह पे मोटरसाइकिल का खड़ा होना पाया गया, जो वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे। उस हवाले से हमने चेज़ किया तो उसके आगे ये पैदल जा रहा था। पैदल जाते हुए एक जगह पे ये गुम हो जाता है, आगे किसी कैमरे में नहीं जाता। वहाँ से 2 चीज़ें क्लियर हुई। एक ये कि ज़बरदस्ती इसको किसी ने वहाँ से नहीं उठाया जिस अंदाज़े ने मोटरसाइकिल खड़ा किया था। तो टेक्निकली तमाम चीज़ों से दोनों टीमों ने, SDPO साहब की ज़ेर निगरानी एक टीम तश्कील दी गई, एक DSP साहब CIA के ज़ेर निगरानी तश्कील दी गई। काम करते करते एंड तक सारी रात जागते रहे, इस पे काम होता रहा। तो अल्लाह के फजल से मेहनत की पूरी टीम ने लाहौर से बच्चे को बहिफाजत बर्जियाब करा लिया गया। जिस वक्त बच्चे को लिया गया तो उसके बाद हक़ाइक़ ये सामने आए कि इनके वालिद सऊदी अरब में होते हैं। इन्होंने 3-4 साल पहले पढ़ना छोड़ दिया है। इनके पास 2 मोबाइल हैं, एक iPhone 13 Pro Max और एक एंड्रॉयड फ़ोन, और ये PUBG गेम खेलते हैं। 5 साल से PUBG गेम खेल रहे हैं। अब PUBG गेम खेलते खेलते उस फेज़ पे आ गए थे जब ये ख़ुद अपना अकाउंट ख़रीद सकते थे। जिस वक्त अकाउंट ख़रीद लिया जाता है उसके बाद हैकिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। ये अकाउंट ख़रीदने के लिए 10 लाख रुपए इसको चाहिए थे। उस 10 लाख के हुसूल के लिए इसने ये प्लान बनाया, अपने आप को अगवा किया का मंसूबा बनवाया। यहाँ से गया,
डस्के यहाँ पैदल आगे, फिर अड्डे से पहुँच के डस्के से आगे गाड़ी पे ये लाहौर चला गया। बहिफाजत वापस आ गया, टीम ने भी कोशिश की, सारा सिलसिला हुआ। लेकिन सबसे अहम मैसेज ये है कि हमारी नौजवान नस्ल और उनके वालिदैन के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई DPO साहब कि खुदा के लिए बच्चों को मोबाइल दें, लेकिन कम अज़ कम उनकी एक्टिविटी पे नज़र लाजमी रखें। कम अज़ कम उनकी एक्टिविटी पे नज़र लाजमी रखें कि मोबाइल का इस्तेमाल क्या हो रहा है। ये 5 साल से PUBG गेम खेल रहा है बच्चे का। ठीक है, वालिद के पास पैसे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन 2 मोबाइल, एक iPhone 13 Pro Max और दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन। और इनके चचा के जिस वक्त हमने वो इंटरव्यू करना शुरू किया तो बकौल उनके कि जिस वक्त ये गेम खेल रहा होता था किसी किस्म की ये मुदाखलत ही बर्दाश्त नहीं करता। जब वालिदैन को इतना इल्म है कि गेम खेलते हुए बेटा या बच्चा या अपनी औलाद मुदाखलत ही बर्दाश्त नहीं करते, उसका नतीजा क्या होगा। तमाम वालिदैन के लिए, तमाम लवाहिकीन के लिए ये मैसेज है कि अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में कम अज़ कम लाजमी रखें। मोबाइल देना है तो उसकी एक्टिविटी पे लाजमी नज़र रखें। और नौजवान नस्ल के लिए कि खुदा के लिए ज़िंदगी बड़ी अजीज़ होती है। इस गेम में पढ़ के ना अपने आप को तबाह करें, ना अपना मुस्तकबिल तबाह करें और ना ही अपने ख़ानदान के लिए मुश्किलात का सबब बने। थैंक यू सर। ये फरमाइएगा कि इससे अब्दुल वहाब के साथ जो बातचीत है उनका करैक्टरिस्टिक क्या है? सेकेंडली ये फरमाइए